इस वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे हैं GSTR 1 की लेट फ़ीस का। GSTR 1 लेट फ़ीस अब आपकी GSTR 3B के अंदर लग करके आएगी। ये ऑलरेडी GST काउंसिल मीटिंग में डिसाइड हो चुका है। अब यहाँ पे काफ़ी सारी जो क्वेरीज़ आ रही हैं वो आ रही हैं GSTR 1 की लेट फ़ीस को लेकर के कि कितनी लेट फ़ीस है जो GSTR 1 में लग रही है। तो अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन इशू की गई थी GSTR 1 की लेट फ़ीस को लेकर के। चलिए उस नोटिफिकेशन को हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं ताकि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने मैंने ओपन की हुई है। इस नोटिफिकेशन के अंदर GSTR 1 की जो लेट फ़ीस है उसके अंदर इम्पॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। क्या चेंजेस किए गए हैं? जो अमाउंट ऑफ लेट फ़ी है सेक्शन 47 की, उसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं फॉर द टैक्स पीरियड जून 2021 ऑनवर्ड्स, यानी कि जून महीने की जो आपकी GSTR 1 है वहाँ से ये एप्लीकेबल होंगे। और अगर आप QRMP में हैं, क्वार्टरली टैक्स पेयर्स हैं, तो जो जून क्वार्टर आपका एंड हुआ था उस क्वार्टर से ये एप्लीकेबल हो गई है लेट फ़ीस। तो क्या लेट फ़ीस एप्लीकेबल हुई है वो हम देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो आपकी लेट फ़ीस आप पे करते हो सेक्शन 47 के अंदर, वो फॉर द टैक्स पीरियड ऑफ जून ऑनवर्ड्स, यानी कि जून से और साथ ही जो क्वार्टर एंड हुआ है जून से, एज द केस में बी शेल स्टैंड वेव इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट विच इज़ स्पेसिफाइड इन कॉलम 3। तो कॉलम 3 के अंदर हमने जो अमाउंट स्पेसिफाई करी है उससे ज़्यादा अगर आपकी लेट फ़ीस निकल करके आती है तो वो वेव ऑफ कर दी जाएगी। फॉर द क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, किन के लिए? जो कि इन्होंने मेंशन किए हैं अपने कॉलम 2 में। ठीक है, अब क्या इन्होंने मेंशन किया है? रजिस्टर्ड पर्सन जिनकी नील आउटवर्ड सप्लाई है। बेसिकली आपकी अगर आउटवर्ड सप्लाई, क्योंकि GSTR 1 में आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स डालते हैं, नील है जिस मंथ में भी, तो उस मंथ के लिए आपकी जो लेट फ़ी है वो 250 रुपीज़ से एक्सेस वेव ऑफ हो जाएगी, यानी कि 250 रुपये CGST और 250 रुपये SGST आपको पे करना होगा। 500 रुपये से ज़्यादा जो भी आपकी निकल करके आएगी वो आपकी वेव ऑफ हो जाए। मैक्सिमम कैपिंग बेसिकली आप इसे कहिए कि लगा दी गई है, और ये किसी टाइम पीरियड के लिए नहीं लगाई गई है, ये एप्लीकेबल हो चुकी है। ये नहीं है कि 6 मंथ्स के लिए आपकी कैपिंग रहेगी या 1 ईयर के लिए कैपिंग रहेगी। ये अब आपकी लेट फ़ीस फाइनल हो चुकी है। रजिस्टर्ड पर्सन जिनका टर्नओवर अप टू ₹1.5 करोड़ है। अब अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, लेकिन आपकी आउटवर्ड सप्लाई नील है, तो आपके लिए लेट फ़ीस 500 रुपये ही रहेगी। लेकिन अगर आपकी कुछ आउटवर्ड सप्लाई है आपकी GSTR 1 में, तो आपका अगर 1.5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है तो उस केस में 1000 रुपीज़ मैक्सिमम आपकी लेट फ़ीस रहेगी। 1000 CGST, 1000 SGST। और अगर आपका टर्नओवर 1.5 से 5 करोड़ के बीच में है तो आपके लिए 2500 यानी कि 2500 रुपये CGST और 2500 रुपये SGST मैक्सिमम कैपिंग लगा दी गई है। तो यहाँ पे आपको टर्नओवर वाइज कुछ रिलैक्सेशन इस नोटिफिकेशन के अंदर दे दी गई हैं। तो ये हमारी GSTR 1 की लेट फ़ीस हमें बताई गई है कि जून ऑनवर्ड्स आपकी GSTR 1 की लेट फ़ीस इस तरह से लग करके आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अब जो GST काउंसिल ने रिकमेंड किया है GSTR 1 की लेट फ़ीस GSTR 3B में चार्ज करने का, क्या वो जून ऑनवर्ड्स हमसे चार्ज की जाएगी? अगर ये नोटिफिकेशन जून से चेंज हुई है या उससे पहले से चार्ज की जाएगी, तो उसके लिए अभी आपको नोटिफिकेशंस की वेट करनी होगी। कब से आपकी 3B में GSTR 1 की लेट फ़ीस लग करके आएगी वो आपको नोटिफिकेशंस के अंदर जो है आपका जब भी नोटिफाई होगा तब से आपकी, हालांकि ये एप्लीकेबल है लॉ के अंदर कि GSTR 1 की लेट फ़ीस आपसे कभी भी ली जा सकती है। अभी हमें नोटिफिकेशन की वेट करनी होगी कि कब से हमारी GSTR 3B में ये लेट फ़ीस लग करके आ रही है। तो कभी भी ये लग करके आ सकती है। आप अपनी GSTR 1 को डिले बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ड्यू डेट निकल चुकी है, अभी तक अगर आपकी पेंडिंग है तो फाइल कर लीजिएगा। हो सकता है कि ये इसी मंथ से आप पर लेट फ़ीस 3B में नेक्स्ट मंथ से लग करके आ जाए आपके लिए लेट फ़ीस, या हो सकता है नेक्स्ट मंथ से एप्लीकेबल हो। तो वो चीज़ें बिल्कुल भी अभी प्रेडिक्टेबल नहीं है कि कब से ये आपसे चार्ज कर सकते हैं। तो अपनी GSTR 1 अगर आपकी लेट है, फाइलिंग नहीं हुई है, तो उसे ज़रूर फाइल कर लीजिए।